हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी कि जब बच्चों को टीचर जो है पीपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे उससे रिलेटेड माइक्रो लेसन प्लान हम इसमें तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, जैसे सब्जेक्ट आ रहेगा साइंस का ही। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। इलस्ट्रेटिव एड्स रहेंगे फ्लैश कार्ड और ब्लैक बोर्ड, क्योंकि मैं इन दोनों की हेल्प से बच्चों को करवाऊँगी। इनोवेटिव टेक्निक आ जाएगी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ही करूँगी टॉपिक को। क्लास 10th रहेगी, क्योंकि 10th क्लास का टॉपिक है। पीरियड आ जाएगा सेकंड। टाइम वही जैसे आपको पता है, माइक्रो लेसन प्लान है इसलिए 5 to 7 मिनट्स। और हम स्टार्ट करते हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बिगनिंग स्टेटमेंट, जो कि एज इट इज़ आएगी हर बार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जो भी आपका टॉपिक है। जैसे मेरा टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेंगे। इसका टेबल किस तरह से बनेगा, तो इसके टेबल में 5 पार्ट्स बनेंगे। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, यानी कि हम कौन सा पॉइंट लेके टीच करवा रहे हैं बच्चों को। सेकंड पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल टीचर की एक्टिविटी। थर्ड पीपल एक्टिविटी, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्टिविटी आएगी इसमें। फोर्थ आ जाएगा आपका एवी एड्स, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, जो आप फ्लैश कार्ड्स वगैरह फ्लो चार्ट्स लगाएंगे उसका मिनिएचर वर्जन, और साथ में आपका ब्लैक बोर्ड का वर्क। और लास्ट में आएगा आपका कंपोनेंट्स का कॉलम। तो कंपोनेंट्स के कॉलम में क्या लिखना है, उसको लिखने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे इस स्किल में जो आपके कंपोनेंट्स यूज्ड का फ्लो चार्ट बनेगा, टेबल बनेगा एंड में, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे एक बार। ये इंक्लूड करेगा दो बिहेवियर्स को, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल जो हैं आपने स्किल में यूज़ करने हैं, और अनडिज़ायरेबल यूज़ ना हो, इनसे आपने बचना है। तो डिज़ायरेबल में जैसे है आपका एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट का यूज़ करना, बिगनिंग स्टेटमेंट यूज़ करना, एक्सप्लेनिंग लिंक्स यूज़ करना, टेक्निकल वर्ड को डिफाइन करना, कवर करना एसेंशियल पॉइंट्स को, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना, इंटरेस्टिंग बनाना स्टूडेंट्स के लिए, ऑडियो विजुअल टेक्निक यूज़ करनी और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देना। तो ये जो 9 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके कंपोनेंट्स में यूज़ होने चाहिए। और जब आप अपने लेसन प्लान में इन पॉइंट्स को यूज़ करोगे, उसके सामने कंपोनेंट्स वाले कॉलम में आप बताओगे कि हमने रिस्पेक्टिव ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा अपना, उसको हमने यूज़ किया है। इसलिए वो जो आपका लास्ट में कॉलम है कंपोनेंट यूज्ड का, वो बनाया जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्किल किस तरह से बनेगा। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस तरह से जो आपका आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे टीचिंग पॉइंट है डिफाइन करना लाइट को, कि जो टीचर है क्या करेगा, लाइट को डिफाइन करेगा। पीपल एक्टिविटी में क्या आ जाएगा कि जो बच्चे हैं उसको केयरफुली सुनेंगे और अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे। साथ में आप एक ब्लैक बोर्ड वर्क में एक ब्लैक चार्ट लेके ब्लैक बोर्ड उसका बना के सिल्वर पेन से उस पर लिख के स्पार्कल से, और आगे बता दोगे यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप जो लाइट है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रहे हो। तो जब भी आप डेफिनेशन दो, वहाँ पे आपका कॉम्पोनेंट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट वाला यूज़ हो जाएगा। स्टार्टिंग में बिगिनिंग स्टेटमेंट आ गई थी, तो वो वाला जो है हमारा कॉम्पोनेंट यूज़ हो गया। इसके बाद टीचर ने क्या करा टीचिंग पॉइंट में, कि एक्सप्लेन करा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो क्या है। तो पीपल जो थे उन्होंने उसको सुना, ऑब्जर्व करा। तो इसमें आएगा हमारा डिफाइनिंग द टेक्निकल वर्ड कॉम्पोनेंट यूज में। वो कैसे आया कि जब इसमें मैंने यूज़ किया बाउंस बैक, टीचर ने तो वहाँ पे उसको बताया कि बाउंस बैक क्या होता है, कि किसी चीज़ का उछल कर वापस जाना। तो डिफाइन किया टेक्निकल वर्ड को भी। टेक्निकल वर्ड के बाद यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल टेक्निक भी यहाँ ही हमने यूज़ कर ली, क्योंकि टीचर बोल के बता रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, और एक फ्लो चार्ट के थ्रू उसने दिखा भी दिया कि एक सन से इंसिडेंट रे आई, पॉलिश सरफेस से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई वापस। तो ऑडियो विजुअल टेक्निक भी इस तरह से आ जाएगी। और यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स, एक्सप्लेनिंग लिंक्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। आप अपने पीपल टीचर एक्टिविटी के पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने लिया एज अ रिज़ल्ट, उसको अंडरलाइन कर दिया, तो यहाँ मेरा यूज़ हो गया एक्सप्लेनिंग लिंक का भी। आगे चलते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टीचर बताएगा, तो दोनों जो लॉज हैं वो लिख देंगे। बच्चे क्या करेंगे, फिर से सुनेंगे और लिख लेंगे। ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने शो कर दिया, तो यहाँ बता दिया मैंने कवरिंग द एसेंशियल पॉइंट, कि जो ज़रूरी पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। एक बात का हम ख्याल रखेंगे कि जो कवरिंग द एसेंशियल पॉइंट वाला कंपोनेंट है, ये एंड वाले टॉप पॉइंट्स में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं देंगे हम। और इसे मैंने इंटरेस्टिंग बता दिया बच्चों के लिए, कि वो किस तरह से रे आ रही है और जा रही है। ये सब चीज़ें जो है बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो गई। लास्ट में टीचर क्या करेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेगा, जिससे जो है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को वो टेस्ट कर लेगा। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा हमारा। और लास्ट में दे देंगे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। कुछ ऐसे आ रही, सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट रिफ्लेक्शन एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो भी आपका टॉपिक होगा आप उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। और लास्ट में फिर से इस तरह से कॉम्पोनेंट यूज़ का टेबल जो है वो बना देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।